बुढ़िया को बुला लेते। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां की बेटी रूपल जायसवाल ने यूपीएससी में सफलता पाई है। रूपल की 512वीं रैंक है। खंडवा के महादेवी नगर में रहने वाली इंजीनियर धनंजय जायसवाल की बेटी रूपल की सफलता पे पूरा परिवार बेहद खुश है। रूपल ने बताया है कि उसने मुंबई में 22 लाख का पैकेज छोड़कर तैयारी की और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। रूपल ने तैयारी घर पर रहकर की, किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व किए, स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लिया और टॉपर्स की कॉपी से देखकर बहुत कुछ सीखा। रूपल का कहना है कि मकसद आईएएस पोस्टिंग चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल जो पोस्टिंग मिलेगी वो लेकर एक बार फिर से बेहतर रैंकिंग के लिए प्रयास करूंगी। रूपल ने कहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मेरे ख्याल में बेसिक स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक गलती जो लोग करते हैं वह अपने पिछले साल के पेपर हल नहीं करते। मैं यही कहूँगी कि पिछली परीक्षाओं के पेपर हल करना चाहिए। रूपल के पिता धनंजय जायसवाल कहते हैं कि मेरे माता पिता का सपना था कि परिवार में कोई यूपीएससी क्लियर करे। बेटी ने खूब मेहनत की और हमारा नाम ऊंचा किया। परिवार में खुशियों की पराकाष्ठा है। रूपल की मां, भाई और अन्य परिजन भी बेहद खुश हैं। खंडवा जैसे छोटे शहरों से अब युवा यूपीएससी क्लियर करने लगे हैं। रूपल की सफलता अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगी। सुनते हैं रूपल जायसवाल का क्या कहना है इस पूरी सफलता के बारे में। क्या रिजल्ट आया? जो एग्ज़ाम मैंने दी थी उसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और रैंक मेरी 512 आई है। और 3 स्टेजेस थी एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और आज ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है फाइनल। कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ कहना चाहिए? डिस्क्राइब तो नहीं की जा सकती ये फीलिंग जो मैं फ़ील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों में से एटलीस्ट नाम है लिस्ट में और उम्मीद थी मुझे कि थोड़ी और बेटर रैंक आएगी, तो शायद मैं एक बार और कोशिश करूँगी अपनी रैंक इंप्रूव करने की। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आज लिस्ट में नाम है मेरा। किसको क्रेडिट देंगे आप तैयारी? क्रेडिट तो आई थिंक हार्डवर्क से ज़्यादा क्रेडिट और किसी चीज़ को दिया नहीं जा सकता। बहुत मेहनत तो करी है और मेहनत के साथ साथ ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। और मतलब मैं घर में रहकर बिना कोचिंग के पढ़ पाई क्योंकि शांति का माहौल था, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था घर पे, और मतलब ओवरऑल फैमिली सपोर्ट ही सब कुछ था। किस तरह से तैयारी की थी आप? तैयारी तो मैंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद तुरंत स्टार्ट कर दी थी। मतलब 2022 में मैंने अपना जॉब छोड़ा था, दिसंबर 2022 में, और फिर तब से मैं पढ़ाई कर रही थी। मॉक टेस्ट लगाए हैं और टॉपर्स की कॉपीज़ देखी है, और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो अवेलेबल रहती है मार्केट में उसका बहुत मेजर रोल था। तो यही सब किया है बस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत सॉल्व किए। मोबाइल से कितना दूर रहे या पास रहे? सोशल मीडिया या मोबाइल से कितना दूर रहे? नहीं, एक्चुअली मैं तो फुल्ली एक्टिव थी सोशल मीडिया पे भी, और मैं सोशल भी बहुत हूँ, तो मुझसे ऐसा कभी हो नहीं पाता है कि मैं बिल्कुल बंद रूम में रह के पढ़ाई करूँ। तो मैं घूमती फिरती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है, तो ऐसा कभी नहीं किया कि सब कुछ बंद कर दिया करना, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होता है। उससे थोड़ा सा आपका मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। किस तरह की दिनचर्या? दिनचर्या तो मेरी ऐसी थी कि मैं उठती 8 बजे थी, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर के मतलब जो भी रेगुलर के जो काम रहते हैं वो करती थी, और फिर ऐसे घर का कभी काम मुझे घर वालों पे करने को बोला नहीं, तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता था। तो मैंने बस पढ़ना ही था फिर दिन भर, और थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लिया या टॉपर्स के वीडियोस देख लिए, बस यही सब था। बाकी पढ़ना ही था और कुछ एक्स्ट्रा किया पढ़ाई के लिए एक बड़ा मतलब अनुशासित होना पड़ता है, तो मतलब कितना अनुशासन रहता था पढ़ाई? डिसिप्लिन तो मैं बचपन से ही हूँ, मतलब वो मैंने ओवरनाइट नहीं डेवलप किया है, वो बचपन से एक आदत है जो करते करते बस बन गई है और आई थिंक स्कूल का बहुत मेजर रोल था डिसिप्लिन में। मतलब कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते थे वहाँ पे टीचर्स, तो डिसिप्लिन तो एक बन ही गया था, और फिर बस वही फॉलो अप किया है और जो भी है आज है। कितने समय पहले आपने ये सोचा था, ये तैयारी करने की शुरुआत की थी? शुरुआत तो मैंने 2 साल पहले की थी, बट ये करना था ये मुझे पहले से पता था। बट मैंने पहले इसलिए प्रोफेशनल डिग्री ली BLLB की, ताकि अगर UPSC अनसर्टेन है, अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसलिए मैंने BLLB किया, फिर जॉब किया 2 साल। उसके बाद मेरा मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट ओवरऑल मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। पहली बार जब मैंने जॉब छोड़ के किया था प्रीलिम्स, तो हुआ नहीं था क्योंकि मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन को टाइम दिया नहीं था, वो मतलब प्रैक्टिस अटैम्प्ट था। जॉब के साथ की तैयारी करने में कितनी दिक्कत? नहीं, जॉब के साथ तैयारी नहीं की मैंने, जॉब छोड़ने के बाद तैयारी की। जॉब के साथ कभी हो ही नहीं सकती थी क्योंकि मैं लॉ फर्म में काम करती थी और बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। तैयारी करने में किस तरह के चैलेंजेस आते थे?
चैलेंजेस एक तो ये था कि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत थे, मतलब कभी फ़ोन आ जाए किसी का ये वो, तो मैं फ़्लाइट मोड पे कर देती थी फ़ोन को ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ, तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं हैं। तो परिवार का क्या सपोर्ट मिला, कितना सपोर्ट? बहुत बहुत सपोर्ट था, मतलब कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इतना सपोर्ट था। मतलब ये जो सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसे देंगे? खुद को और घर वालों को। सबसे पहला श्रेय खुद को, क्योंकि हार्डवर्क से बड़ा और कुछ मतलब इस एग्ज़ाम के लिए हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, तो मैं खुद को तो श्रेय देती हूँ, और मेरे साथ साथ फैमिली का बहुत सपोर्ट था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? कि ये एग्ज़ाम को ज़िंदगी ना मान ले। ये एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम की तरह ले, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सबका हो, किसी किसी का नहीं भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। उनके लिए क्या संदेश है जो उसमें सफल नहीं हुए और जो गलत कदम उठाते थे, उन लोगों से क्या करें? मैं तो यही कहूँगी, मतलब जो लोग गलत कदम उठा भी लेते हैं मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी, मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है और हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम बेटर हैं, हमारे साथ कोई इश्यूज़ नहीं है, बट लोगों की लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, तो थोड़ा सा सेल्फ डिटर्मिनेशन और आई थिंक हेल्प सीख करनी चाहिए। जब भी किसी को ऐसे डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स होते हैं तो हमेशा किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही चाहिए, बात करना चाहिए किसी से। बिना बात करे अगर मन ही मन में सोचेंगे तो फिर वो हार्मफुल हो सकता है। आज आपका नाम रोशन कर रही है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ आप पूरे परिवार और समाज में बहुत खुशियों का माहौल है। हम तो हाइट ऑफ हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी करती थी, क्या आपने इसकी दिनचर्या काफ़ी देखी? मेरे पेरेंट्स ने भी उसको ड्रीम दिया था कि आप यूपीएससी फेस करें, उसमें सिलेक्ट हो, ऐसे जैसे आपको कलेक्टर बनना है साथ ड्रीम। उसने काफ़ी प्रयास किया उनका ड्रीम सच करने के लिए, क्या और सक्सेस है। कैसा लग रहा है आज आपको, क्या है, क्या हम लोग बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार और समाज में खुशियों का माहौल है। परिचय दे दीजिए आप, नाम बताइए। मैं इंजीनियर धनंजय जायसवाल, महादेवी नगर, खंडवा।